हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, जिसमें हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसमें साइंस, ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, सीरीज़ आपको पसंद आए। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियोस की पीडीएफ के लिए, कंटेंट के लिए, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लिंक से नहीं हो पा रहे तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइज, मैं आपको एक ऐसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगी जहाँ पे पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस और 500+ मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अगर आप इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि इसमें आपको अभी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। आई बटन पे क्लिक करना है और अप्लाई कूपन में जाकर FAB50 जो है आपको कूपन लगाना है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के ऑफ़र अवेल कर लीजिए। जनरली इनका जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है वो 3000 का होता है, बट आपको 1500 में मिल रहा है। 6 महीने का 4500 का होता है तो ये 2250 में मिलेगा, ठीक है। 12 महीने का 5700 की जगह 2850 में मिलेगा और 24 महीने का प्रोडक्ट 6900 की जगह आपको 3450 में मिलता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं तो आप देख सकते हैं, और देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के इस ऑफ़र को अवेल कर लीजिए। हम बढ़ेंगे आगे और हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका एकक है, किसकी इकाई है? तो ये है किसकी? दूरी की, है ना। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी मापन की इकाई है, ठीक है ना। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या फिर हम तारों की बात करें बीच की दूरियां अन्य खगोलीय दूरियों को पावर 5 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या है, तो एमकेएस प्रणाली में जो बल का एकक है यानी कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है, ठीक है। इसके अलावा लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं, ठीक है। और यह पद्धति सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति का ही एक रूप है, ठीक है। एमकेएस स्टैंड्स फॉर दी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, और इसमें जो फोर्स का जो एकक है वो क्या होता है? न्यूटन, या फिर हम कहें केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम बात कर लेंगे -2 आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई जो है वो क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई मापने की इकाई है, ठीक है। क्या है? लंबाई मापने की इकाई है। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। इसके अलावा एक पास्कल बराबर हम बात करें, बेसिकली ये तो हमने देख लिया, एक बार बराबर कितना हो गया? 10⁵ पास्कल, ठीक है। सो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, स्टैटिक जीके के, साइंस, करंट अफेयर सभी के 7600 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प देने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। शयनता की इकाई क्या है? शयनता की हम बात करें तो इसकी जो इकाई है वो है पॉइजली। क्या है? पॉइजली इसकी इकाई है, ठीक है ना। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। और यह श्यान बल द्रव्य के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। और श्यानता का जो हम बात करें गुणांक या मात्रक क्या है? तो किलोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। और इसको एसआई इकाई में क्या? पॉइजली कहा गया है, ठीक है ना। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है मात्रक है किसका? तो मैं बात करूं, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का,
किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। ओके, इसके अलावा लुमेन ज्योति फ्लक्स यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक किसी बाहरी जो बल है वो पिंड पर कार्य नहीं करता? तो ये किसने कहा है? न्यूटन के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। इसी को स्थैतिक जड़त्व जो है कहते हैं। अगला देख लेंगे, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण पर जो है कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये बेसिकली हमको कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य एवं उसका लक्ष्य तथा प्रदर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की भारत में प्रस्तावना को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे हम, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। तो शासन की जो एकात्मक पद्धति है इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य एवं राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान है यूके का। बाकी सबके पास संविधान है लेकिन यूके का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, और यहाँ पर जो संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत सभी के संविधान लिखित हैं। भारत का तो सबसे बड़ा भी है। ठीक है, यूके, इंग्लैंड जो है यहाँ पर सिचुएटेड है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन जो आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में जो है इसका गठन किया गया था और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए हुआ था, है ना। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस देखिए तो 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तब सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हमने देख लिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। ठीक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो कि रणनीतिक समता की स्थिति को दर्शाता है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जिस राज्य का हम कहें कोई पर्टिकुलर किसी धर्म को ये नहीं मानते हैं। ठीक है ना, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, किसी एक धर्म को ये प्रोत्साहन नहीं देते। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जो उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति जो थे, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, लेकिन साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। ठीक है ना, इस देवता जो पशुपति की हम बात कर रहे हैं तो कई रूपों में जो है इनका अंकन मिलता है हमें। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव या प्राक रूप यानी कि प्रोटा शिवा जो है वो कहा है। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर बेसिकली ईंटों के बनाए जाते थे। एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, नगर योजन प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर जो हैं दोनों में अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसने निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। ठीक है ना, अधिकांश जो घर हैं वो किसके बने थे? ईंटों के बने थे। देख सकते हैं, हड़प्पा के निवासी शहरी थे, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना,
जो एक नगरीय सभ्यता थी, तो अधिकांश जो है क्या है, शहरी थे। हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर हैं? तो हड़प्पा के जो खंडर हैं किस नदी पर हैं? ये हैं रावी नदी पर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा वासी किस वस्तु जो है हड़प्पा लोगों की मूल फसल थी, और इसी कारण यूनानी सिंध सभ्यता को सिंडन जो है कहने लगे थे। सिंध सभ्यता को उन्होंने क्या कहा था? सिंडन कहा था, जो सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर का स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनंगपाल तोमर। तोमर शासक अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, और इसने यहाँ 776 में लाल कोट की नींव भी रखी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इनमें से थे अरब। ठीक है ना, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था। महमूद गजनी ने इनमें से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? इनमें से हम बात करें जो सोमनाथ मंदिर है ना, 1025 में जो है इसने इसको लूटा था, सोमनाथ मंदिर को, और 1018 में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला था, और महमूद ने अनेक कई जो हमारे भव्य मंदिर हैं उनको ध्वस्त किया था। तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किसके बीच में हुई थी? तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, दोनों ही लड़ाई इनके बीच में हुई है। पहली हुई है 1191 में, दूसरी हुई है 92 में। 1191 वाली में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और 92 वाली में जो है ये मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय बेसिकली शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, तो ये हम कहें ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, फिर आएगा लघु यानी कि लेसर, फिर आता है शिवालिक जो कि सबसे नया है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो कि सबसे फुट हिल्स में सिचुएटेड है हिमालय के। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो दक्षिण भारत में जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो कौन सी है? गोंडवाना, दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो डंकन जो पैसेज है ये स्थित है किसके बीच में? तो आंसर होने वाला है इसका ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का इनमें से अगर हम बात करें तो संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी? तो आंसर है इसका नागालैंड। मैप में हम इसको देखेंगे, यहाँ पर सिचुएटेड है क्या? मिजोरम। तो मणिपुर, त्रिपुरा, असम सभी की बाउंड्री शेयर हो रही है, जबकि नागालैंड की नहीं हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सही आंसर है इसका सिक्किम। ठीक है, क्या है सही आंसर? सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की सीमाएं जो हैं साझा होती हैं, ये तो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई दिया था। इसके अलावा हम बात करें कि जो कौन सा राज्य है संरक्षित राज्य है, तो ये है सिक्किम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं? अरुणाचल प्रदेश को भूटान, चीन और म्यांमार देशों की सीमाएं तथा असम व नागालैंड राज्यों की सीमाएं छूती हैं, ना कि मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है इसको नहीं छूता है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी जो है कहा जाता था। मणिपुर हम देखेंगे यहाँ पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सीमांत जिला है? तो सही आंसर है कन्याकुमारी, जबकि पेरियार, मदुरई और तिरुचिरापल्ली क्या है? स्थलबद्ध जिले हैं। ठीक है, और कन्याकुमारी जो क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जो हरा सूचकांक है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान है देहरादून में। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देख लेंगे, और देहरादून कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल है, एक और कैपिटल है उत्तराखंड की क्या? गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की गवर्नर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है गाइस कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है।
जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब हुई थी? दिसंबर 1984 में। तो इसमें कौन सी गैस है जिसका रिसाव हुआ था? तो इसका कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो प्रथम प्रोटोकॉल बना था मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल कनाडा में बना था। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, काफ़ी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया के, ठीक है, जितने भी केंद्र हैं बेसिकली, चाहे वो कोई सा भी हो, सो ये आपको सभी याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में जो है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। सलीम अली, ठीक है, सलीम अली कौन थे? तो एक विख्यात पक्षी विज्ञानी हैं। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक ही रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इनके नाम पर एक नेशनल पार्क है और एक बर्ड सेंचुरी है। तो दोनों के स्टेट्स जो हैं आपको बताने हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये उपयोग करती है ग्लूकोज का। ठीक है। इसके अलावा कोशिका से क्या क्या याद रखना है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर है। ठीक है। लिवर और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसीज का। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। कल मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था ऑलरेडी साइंस की वीडियो में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा जो है इसका नियंत्रण होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये जो है मेजर पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है, फिर इसके बाद पूंछ, थैलेमस, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। सो गाइज़ ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। पीडीएफ्स के लिए एंड अदर जीके कंटेंट के लिए, स्पेशली करंट अफेयर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइज अदर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारे जो अदर चैनल हैं सच एज माई एग्जाम, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, स्पेशली ट्रेंडिंग एंड करंट अफेयर के टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो सभी की लिंक्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जाकर के आप सभी चैनल जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके।